नमस्ते। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपनी बेटी की शादी के लिए रात दिन एक कर देता है, सपने बुनता है, अरमान सजाता है। पर जब वही सपने बेटी के ससुराल जाकर चकनाचूर हो जाए तो पिता अंदर से कैसे टूटता है, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हिंदी कहानी में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी। पिता के सपने। शादी का दिन था, घर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन एक कोने में खड़ा पिता लगातार अपनी बेटी को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, खुशी की भी और चिंता की भी। पायल, उसकी सबसे प्यारी बेटी, आज विदा हो रही थी। उसके लिए अच्छा जीवन, समझदार जीवन साथी और स्नेह ससुराल की दुआ के साथ पिता ने दिल से सब कुछ किया। बेटी की मुस्कान के लिए वो कर्ज तक ले बैठा। बारात आई, रस्में हुई और आखिर वो पल भी आया जब पायल ने नम आंखों से कहा, पापा मैं चल रही हूँ। उस पल उसके सारे अरमान उसकी आंखों में बह निकले। शादी के बाद पायल के ससुराल में शुरुआती कुछ दिन अच्छे बीते। फ़ोन पर पायल मुस्कुराकर कहती, सब ठीक है पापा, कोई चिंता नहीं है, मत करना। पिता का दिल राहत की सांस लेता, लेकिन हर बार उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थकावट होती जो वो छुपा लेती। पिता समझना तो चाहता था, लेकिन अपनी दुआओं पर भरोसा करता रहा। आखिरकार हर पिता यही सोचता कि उसने जो घर चुना वो बेटी के लिए सबसे बेहतर होगा। एक महीने भी नहीं बीता था, ससुराल वालों की भाषा बदलने लगी। तुम्हारे पापा ने क्या दिया? आजकल लोग गाड़ी देते हैं, सोने के सेट देते हैं। पायल चुप रही। वो नहीं चाहती थी कि छोटी छोटी बातों को बढ़ावा मिले, लेकिन ये शुरुआत थी तानों, अपेक्षा और धीरे धीरे बढ़ती बेरुखी की। और उधर पिता हर महीने कोई ना कोई बहाना बनाकर कुछ न कुछ भेजता रहता। जब पायल मायके आती तो वह सबके सामने मुस्कुराती, कहती, सब बहुत अच्छे हैं वहाँ, लेकिन जब अकेले में पिता के पास बैठती, उसकी आंखों में नमी होती, आवाज़ थरथराती। पिता जानता था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन बेटी की इज्जत, उसकी ससुराल की मर्यादा और समाज के डर से कुछ पूछ ना पाता। और पायल अपने पिता की चिंता में हर दर्द छुपा लेती। एक रात पायल का फ़ोन आया। उसका स्वर डरा हुआ था। पापा, गलती मेरी थी, मैंने खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, बस इतनी सी बात थी। और फिर लंबा सन्नाटा। पिता काँप गया। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? लेकिन पायल ने बात बदल दी। वो नहीं बताना चाहती थी कि उसे पहली बार मारा गया था, एक छोटी सी गलती के लिए। पिता उस रात सो न सका। ससुराल में अब ताने सीधे पिता पर आने लगे। तुम्हारे पापा क्या सोचते हैं, बिना दहेज के राजकुमारी भेज दी? पायल ने एक बार पति से कहा। पापा ने अपनी हैसियत से ज़्यादा किया है, जवाब में उसे फिर अपमान झेलना पड़ा। उधर पिता ने एक बार पैसे नहीं भेजने से मना कर दिया तो पायल को दिन भर भूखा रखा गया। अब रिश्ते कीमत मांग रहे थे, प्यार नहीं। पिता को नींद नहीं आती थी। दिन भर वो अपनी बेटी की आवाज़ कानों में महसूस करता। हर फ़ोन कॉल से डर लगने लगा था। वो बार बार सोचता, काश मैं उसकी जगह होता। पर समाज, रिवाज और लोक लाज जैसे शब्द उसे बांध चुके थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि बेटी की इज्जत बचाए या उसकी जान। आखिरकार एक दिन पायल मायके आई। इस बार उसका चेहरा साफ बता रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसकी कलाई पर निशान थे, आंखें लाल थी और आवाज़ बुझी दिए जैसी। पिता ने पूछा, नहीं, बस गले से लगा लिया। पहली बार बेटी उसके कंधे पर फूट फूट कर रोई। उस दिन पिता का दिल पूरी तरह टूट गया। पायल ने सब कुछ बता दिया, मारपीट, ताने, भूखा रखना और हर महीने कुछ ना कुछ मांगना। पिता सुनता रहा और अंदर ही अंदर
गिल्ट में डूबता रहा। वो सोचने लगा कि क्या उसकी गलती थी, क्या उसने ही बेटी को नर्क में धकेल लिया। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था, उसे फैसला लेना था। पिता ने रिश्तेदारों से बात की, लेकिन सबने यही कहा, समझौता करवा लो, लड़की की शादी बार बार नहीं होती। पर इस बार वो झुका नहीं। उसने कहा, अगर एक बेटी के सम्मान के लिए समाज से लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। और फिर उसने कानूनी कदम उठाने का फैसला किया। काफ़ी झिझक के बाद फाइल दर्ज हुई। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की धाराओं के तहत केस चला। ससुराल वालों ने बदनाम करने की कोशिश की, पर पिता हर सुनवाई में बेटी के साथ खड़ा था। पायल को भरोसा था अब उसका पिता ही उसका सबसे मजबूत सहारा है। कानूनी प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन सच्चाई थी। अदालत ने पायल को न्याय दिलाया, पति को जेल हुई और ससुराल वालों को कड़ी चेतावनी। अब पायल अकेली थी, लेकिन कमजोर नहीं। पिता ने कहा, बेटी अब तुझे फिर से उड़ना है और मैं तेरे साथ हूँ। पायल ने खुद को संभाला, सिलाई का काम शुरू किया, फिर पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में नौकरी लगवा ली। अब वो खुद कमाती थी और अपने जैसे पीड़ितों की मदद करने लगी। पिता की आंखों में गर्व था, उसकी बेटी टूटी नहीं और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। धीरे धीरे वही समाज जो पहले ताने मारता था, अब तारीफ करने लगा। लोग कहते हैं, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। और पिता मुस्कुराता था, उसे अब किसी ने कुछ साबित नहीं करना था। उसकी बेटी की मुस्कान ही उसका जवाब थी। आज पायल के पास खुद का एक छोटा सा स्वास्थ्य संस्थान है, जहां वो पीड़ित महिलाओं को ट्रेनिंग देती है। पिता वही बैठकर उसकी क्लासेज देखता है। उसकी आंखों में वो ही चमक लौट आई है। अब सपने फिर से है, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं। इस बार पायल की हिम्मत ने उन्हें नया रूप दिया। पिता के अब सपने टूटते हैं जब बेटी का ससुराल नर्क बन जाए, लेकिन जब वही बेटी उठकर लड़ती है तो सपने फिर से सुनहरे बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक पिता की संघर्ष भरी सच्चाई, जहां बेटी की मुस्कान के लिए उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन हार नहीं मानी। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हिंदी कहानी में को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। फिर मिलेंगे एक और सच्चे किस्से के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और रिश्तों की कदर करना ना भूलें।